आज मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा भारत के अंदर जहां पर पिंडदान करने से आपका पितृदोष खत्म हो सकता है, आपके पूर्वज प्रसन्न हो सकते हैं। और ये जगह सिर्फ बातों में प्रचलित नहीं है, शास्त्रों में लिखी गई है। पितृपक्ष तमाम वंशज अपने पितरों की आत्मा शांति मोक्ष की कामना को लेकर श्राद्ध और तर्पण करेंगे। मगर सोरो सूकर क्षेत्र, आपने अगर नाम सुना है तो ठीक, नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का एक छोटा सा कस्बा है सोहरो शुकर क्षेत्र। इसके नाम की वजह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि यहां जो श्रद्धालु हैं पिंडदान करने के लिए ही ये शहर जाना जाता है, ये कस्बा जाना जाता है। वजह यह है कि सोरों को थल जल और नभ यानी कि जमीन, पानी और आकाश में सबसे श्रेष्ठ माना गया। मान्यता यह है कि शुकर क्षेत्र सोरों में श्राद्ध करने से तीनों लोकों में विचरण कर रही आत्मा को भी मोक्ष मिलता है। यानी कि अगर कोई जमीन पर आत्मा नहीं पहुंची है, पृथ्वीलोक में नहीं है, तो उसे आकाश में भी, जल में भी, जहां है वहां पर उसको मोक्ष मिल जाएगा। सोरों के बारे में ये मान्यता सर्व विद्यमान है। भगवान वराह ने स्वयं इस क्षेत्र की पवित्रता का बखान करते हुए लिखा है, कहा है कि मेरे प्रभाव से इस पुण्य भूमि शुकर क्षेत्र में जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करेगा वो गंगा जल में विलीन हो जाएंगे। सोरों की पवित्र भूमि पर श्राद्ध करने से हर आत्मा को शांति मिलती है। विद्वानों के मुताबिक कोई गरीब है और ब्राह्मण को भोजन कराने में असक्षम है तो गाय को चारा खिलाकर, पक्षियों को दाना डालकर, पीपल आदि वृक्षों को जल देते हुए पूर्वजों को स्मरण करने पर पितरों को प्रसन्न कर सकता है। वराह पुराण में इस बात का जिक्र है कि भगवान भरा जब पृथ्वी को रसातल से लेकर आए हिरण्याक्ष को हराकर, तब उन्होंने, वो पूरी तरीके से गंदे हो गए थे, तब उन्होंने अपने नखों से जमीन पर एक कुंड की उत्पत्ति की और इस कुंड में उन्होंने अपने आप को धोया, स्नान किया और इसके बाद पृथ्वी से उन्होंने कहा कि इस घटना को हर एक याद रखे व्यक्ति। इसीलिए वो इसको वरदान देते हैं इस कुंड को कि इस कुंड में जिसकी भी अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी और पिंडदान किया जाएगा वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करेगा। साथ ही साथ उसकी अस्थियां इस कुंड के अंदर 3 दिन में जल और मिट्टी में बदल जाएंगी। अब आप यकीन करिए, ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, आज भी वहां देखा जाता है कि एक छोटा सा कुंड जिसमें हर साल कुंटलों अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं, लेकिन आपको कभी भी वहां पर अस्थियों का अंबार नहीं दिखेगा। वहां पर अस्थियां कभी बाहर नहीं निकाली जाती। कहां जाती हैं? जल बन जाती हैं। कहा जाता है दशकों पहले यहां पर एक रिसर्च की गई थी, अस्थियों को एक बोरे में डालकर अंदर डाल दिया गया था कुंड में, लेकिन जब 2 दिन बाद निकाल कर देखा गया तो उसमें अस्थियां नहीं थी, सिर्फ मिट्टी थी। और ऐसा साइंस कहता है कि कोई भी ऐसे केमिकल उस जल में नहीं है जो उस हड्डियों को मिट्टी में बदल देते हो। तो ऐसे में सिर्फ इसे एक वरदान माना जाता है।